नमस्कार साथियों। हम लोग संस्कृत में व्यंजन के भेद देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कहते हैं, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक, ये हमारा एक सूत्र है, सल उष्माण, अर्थात सल क्या होते हैं, उष्म होते हैं। सल क्या है? सल एक प्रत्याहार है। सल क्या है? एक प्रत्याहार है। और इस प्रत्याहार के अंतर्गत ये चार व्यंजन आते हैं। कौन कौन? ये हमारा स, 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 ह, अर्थात जो सल होता है, अर्थात सल प्रत्याहार होता है, उसके अंतर्गत चार व्यंजन आते हैं, स, 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 ह। अब सल उसमें किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से गर्म या घर्षण करते हुए निकले और उष्मा पैदा करे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन चार होते हैं। अब देखिए, ये हमारा स है। अगर उच्चारण स्थान पूछ दे तो हमारा ये पहला छोड़ दें कंठ, उसके बाद यही क्रम है, स का यही क्रम है। पहले बड़ा स, फिर मूर्धन्य स, छोटा स। और जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो पहले कंठ से होता है, तो कंठ को छोड़ दीजिए। उसके बाद होता है ताल, मूर्धा, दंत। अर्थात पहला ये जो हमारा बड़ा स है, तालु से, ये हमारा ये हमारा मूर्धन्य स है, मूर्धा से। ये हमारा छोटा है, ये हमारा क्या है? दंत से। और जो हमारा ह होता है, यही हमारा कहाँ किसे शुरू हो जाता है? कंठ से उच्चारण हो जाता है। अब देखिए, मिश्रित व्यंजन या इसी को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जब दो वर्णों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं, कह रहा है दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उसे ही मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में मिश्रित व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3 है। संस्कृत में मिश्रित व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3 है। और ये कौन है? तो हमारा क, ये मूर्धन्य वाला स और अ, क, स और अ मिलकर क्या बनता है? छ बनता है। ये हमारा त और र और अ मिलकर बनता है त्र, ज, य और अ मिलकर क्या बनता है? ज्य। तो ये कभी कभी ऐसे भी दे देता है, क्या देगा? अब इसको हलंत न लगाकर पूरा कर देगा, तो ऐसे भी देता है, ज धन इय, तो बराबर क्या होगा? ज्य। क्या होगा? ज्य। और ये हमारा क्या होगा? अब इसको देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा, इसको क, ये होता है क धन मूर्धन्य स बराबर छ। ठीक। अब त्र का हो जाएगा, कहीं कहीं ऐसे देता है, कहीं कहीं देता है त और र मिलकर क्या बनता है? त्र। तो प्रश्न ऐसे भी आया है, क धन स बराबर छ, और नहीं तो क धन स और अ नहीं दिया रहेगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है, क धन स भी बराबर क्या होता है? छ होता है। और त्र का होगा तो धन र, क्योंकि इसमें अ हमारा अगर इसको हलंत लगा दें तो हमारा यही रूप धारण कर लेगा, तो धन र धन अ। अब देखिए, हमने कहा उष्म व्यंजन सल लिखा है, सल उष्माण, अर्थात जो सल होता है उष्म होता है। अब सल क्या है? उष्म व्यंजन सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, अर्थात सल एक प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत ये उष्म व्यंजन आते हैं। उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स, स, ह। पहला है स का उच्चारण तालु से, दूसरा है मूर्धन्य से, छोटा स दंत से, और ह का उच्चारण कंठ से होता है। इससे भी प्रश्न कई बार आया है कि ह का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। फिर लिखा है सल सल अर्थात उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुख से वायु गर्म करते हुए घर्षण करे और उस घर्षण करके रगड़ कर, अर्थात उष्मा पैदा करती हुई निकले, उसे ही क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। फिर लिखा है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या संस्कृत में 3 होती है। दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उसे ही क्या कहते हैं? मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे इनकी संख्या मुख्यतः 3 होती है, तो दोबारा दो वर्ण, तो हमारा दो व्यंजन वर्ग क धन स अ मिलकर क्या बनेगा? छ। त धन र धन अ। नहीं तो अगर त दिया है और नहीं दिया है तो ये र पे हलंत नहीं रहेगा, तो त और र होगा, त धन र। लेकिन र पे हलंत नहीं रहेगा तो हमारा त्र भी हो जाएगा। और ज अगर दिएगा ज धन इय और अ नहीं दिया रहेगा तो ऐसे रहेगा, तो हमारा ज्यों बनेगा। अगर दिया रहेगा ज्यों, इयों पर भी हलंत रहेगा और अ रहेगा,
तो हमारा ज्यो बनेगा। एक तरह से ऐसे भी लिखा जाता है, एक तरह से ऐसे भी लिखा जाता है। धन्यवाद।